नए एग्जाम्पल में हमने A57 HTML फाइल क्रिएट किया और A57 JS फाइल क्रिएट किया है हमने। नाउ इस एग्जाम्पल में सबसे पहले तो मैं एक सिलेक्ट टैग बना देता हूँ और सिलेक्ट टैग में हमने एक ऑप्शन टैग बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग। इसमें हमने कोई रिकॉर्ड स्टोर किया और इसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमने ऑप्शंस हमने यहाँ पर क्रिएट किया 2, 3 and 4 and 5, 6 and 7। नाउ मैं ये जो सिलेक्ट टैग है इसे एक आईडी असाइन कर देता हूँ ए। तो ये हमारा सिलेक्ट टैग है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। हम A57 की बात कर रहे हैं। जस्ट हमने एक सिलेक्ट टैग बनाया, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 2 3 4 5 6 राइट, डन। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ एक बटन भी क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे हम। हमने कहा बटन और हमने कहा चेंज। सपोज हमने कहा चेंज। ना इसको मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ। इसका आईडी बी है। तो ऊपर सेलेक्ट टैग है, इसका आईडी ए है। नीचे एक बटन हमने क्रिएट किया, इसका आईडी बी है। और 57 JS में आते हैं। हमने कहा वेरिएबल ए फॉर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इस बार हमने एलिमेंट बी को भी गेट करना है, इसके लिए हमने वेरिएबल बी क्रिएट किया। इस तरह से बटन और सिलेक्ट टैग दोनों को हमने गेट कर लिया। सिलेक्ट टैग को हम ए से कॉल कर सकते हैं और बटन को बी से। ना हमने यहाँ पर लिखा बी डॉट ऑन क्लिक और सपोज हम कोई फंक्शन असाइन कर देते हैं चेंज। ना इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे क्योंकि ये कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं है, हमको खुद डिफाइन करना होगा। ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। ना इसके बाद अब हम यहाँ पर समझना है कि हम इसमें नया क्या ट्राई करना चाहते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर एक अलर्ट लिख देता हूँ, ये चेक करने के लिए कि हमने ठीक से इम्प्लीमेंट किया कि नहीं। रिफ्रेश, जब मैं बटन क्लिक करूँगा तो फंक्शन रन होगा और फंक्शन रन होगा तो अलर्ट प्रिंट होगा। फिर से क्लिक करते हैं, बराबर। तो यहाँ तक तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब मुझे आपको एक बात बतानी है कि हमको ये समझना है कि जो भी हमारे पास HTML टैग है, जैसे हमारे पास सेलेक्ट टैग है, तो सेलेक्ट टैग में बाय डिफ़ॉल्ट कितने ऑप्शंस शो होते हैं? ओनली वन एट अ टाइम। आप देख सकते हो, वन एट अ टाइम। जब उसे क्लिक करोगे तब इसमें से हमें चूज़ करना होगा, जो भी सिलेक्शन है वो आपको यहाँ शो होगा। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे हम चेंज पर क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं कि इसमें एक ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये टैग है, टैग में एक एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पर मैन्युअली इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा मल्टीपल इज इक्वल्स टू, हमने कहा सॉरी मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल इज इक्वल्स टू मल्टीपल। आप देखो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया मल्टीपल चॉइस एट टाइम दिखा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं तो हमारा ड्रॉप डाउन एक बार में एक ही रिकॉर्ड दिखा देता। तो इसमें मल्टीपल में हम देखने के बाद अब हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं इसका मल्टीपल रिमूव कर देता हूँ, वापस मैं आपको दिखाता हूँ ये टैग कैसे शो होता है। ठीक है, डन। इसके बाद मान लो मैनुअली लिख देता हूँ साइज और मैंने कहा 2। तो पहले तो इसको मल्टीपल लिखना पड़ेगा, हाँ, मल्टीपल मार्क करना पड़ेगा, या फिर आप चाहो तो मल्टीपल नहीं भी लिखेंगे, जस्ट साइज आप स्पेसिफाई कर दें तो भी सफिशिएंट है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एट अ टाइम ये 2 रिकॉर्ड्स हम शो कर रहे हैं। ठीक है, 2 3 4 जो भी आप सेट करना चाहो सेट कर सकते हैं। लेकिन ये हमने कैसे किया? मैनुअली किया। इमेजिन ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। हमारा इंटेंशन ये है कि जब मैं बटन क्लिक करूँगा तो ये मल्टीपल इज इक्वल्स टू मल्टीपल हो जाए। जब मैं बटन क्लिक करूँगा तो या तो साइज चेंज हो जाए। तो क्या हम इसमें एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अभी इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट सेट किया है कि हमने नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल इस समय फॉल्स है, यहाँ पर मल्टीपल नहीं है। आप देखोगे, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश, आप देख रहे हो एक बार में एक ही शो कर रहा है। इनफैक्ट साइज भी हमने सेट नहीं किया है। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट
क्रिएट एलिमेंट आपने सीखा है, हम एक नया टैग बना सकते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एट्रीब्यूट, क्रिएट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम लिखना होगा। हमने कहा मल्टीपल सेमीकोलन, हम इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, हमने कहा एम्यूअल। नाउ ये एक एट्रीब्यूट बन गया, पर इस एट्रीब्यूट को किस टैग से एसोसिएट करना है, हमने कहा ए वाले टैग से एसोसिएट करना है। तो हमें क्या बोलना होगा, ए डॉट, तो हमने यहाँ पर बोलना होगा सेट एट्रीब्यूट नोड, और ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको हमने इस पर पास कर दिया। लेकिन ये कब होगा, जब चेंज फंक्शन होगा, और चेंज फंक्शन रन कब होगा, जब आप बटन को क्लिक करोगे। डन। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देख सकते हैं आप, और जैसे मैं चेंज बटन पे क्लिक करूँगा, मैंने इसको माउस ओवर रखा है, अब मैं क्लिक करता हूँ 1 2 3, जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमें क्या एक्सपेक्टेड था कि ये जो है सेट एट्रीब्यूट नोड बोलने पर हमारा जो सिलेक्ट टैग है उसमें ये एट्रीब्यूट नोड मल्टीपल सेट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ शायद कुछ गलती किया हमने, सेमीकोलन मार्क करना था। ओके डन। मैं इसको वापस चेक करता हूँ, कुछ एरर का रीज़न था हमारे पास, मैंने चेंज पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं तुरंत मल्टीपल हो गया, रिफ्रेश। डन। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैंने ये एट्रीब्यूट कैसे सेट किया, हमने क्रिएट एट्रीब्यूट फंक्शन का यूज़ किया, और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट पे इसको कॉल किया, एक एट्रीब्यूट नोड क्रिएट करेंगे, स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट क्रिएट होगा, उसका ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट नोड को हम लोग हमारे सिलेक्ट टैग में सेट कर देंगे कि सेट एट्रीब्यूट नोड एम्यूअल। डन। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, ये कमेंट कर देते हैं। इसी बात को करने का क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है, लेट्स ट्राई इट। हमने कहा कि इसी बात को करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या, तो सबसे पहले तो मैंने पूरा कमेंट कर दिया, चेंज फंक्शन कुछ काम नहीं करता है, यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश ना, उसके बाद मैं चेंज क्लिक करता हूँ, आप चेंज पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। हम केस 2 के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ सीख रहे हैं कि हम क्या किसी एलिमेंट को एट्रीब्यूट असाइन कर सकते हैं, जो पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं, क्या हम उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट उसको असाइन कर सकते हैं। तो हमने कहा ए डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ, ए मतलब वो एलिमेंट इटसेल्फ जिसमें हमें एट्रीब्यूट सेट करना है, ए डॉट सेट एट्रीब्यूट, और मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, हमने कहा मल्टीपल, और उसके बाद हमें लिखना पड़ता है उसको हम क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, दैट्स इट। ये एक सिंपल तरीका है, ए डॉट सेट एट्रीब्यूट यानी सिलेक्ट टैग डॉट सेट एट्रीब्यूट एट मल्टीपल इज इक्वल्स टू मल्टीपल नेम एंड देन उसका वैल्यू पेयर। डन। इसको हम लोग ट्राई करेंगे, मैंने कहा रिफ्रेश करने के बाद अब चेंज बटन को हम लोग क्लिक करेंगे, चेंज, आप देख सकते हो ये भी एक तरीका है। नाउ एक और ट्राई करते हैं केस 2 में ही, या फिर कोई केस 3 बना लेते हैं, केस 3, और हमने कहा ए डॉट सेट एट्रीब्यूट, और हमने कहा एट्रीब्यूट का नेम साइज, और साइज में हमने कहा एट अ टाइम 2 रिकॉर्ड या 3 रिकॉर्ड शो करो। डन। नाउ तो पहले रिफ्रेश करो, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है, चेंज बटन पे क्लिक करने जा रहे हैं और ये क्लिक किया मैंने, तो आप देख सकते हैं एट अ टाइम 3 रिकॉर्ड शो कर रहा है, साइज 3। डन। तो इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट कैसे डायनामिकली सेट कर सकते हैं उस पर बेस्ड ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग बहुत सारे फॉर्म इवेंट्स देखेंगे।